तो अब क्यूब और क्यूबॉइड के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका ये के बारे में, कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोन कैसा होता है, कोन दिखने में ऐसा होता है ना, कोन दिखने में ऐसा होता है। चलिए कोन से पहले हम लोग सिलेंडर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कोन डिस्कस करने में थोड़ा आसानी होगी मुझे। ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर डिस्कस कर लेते हैं। जो सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या क्या होता है देखिए। सिलेंडर में सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, और ये वॉल्यूम कैसे निकलता है मैं बताता हूँ। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम समझने से पहले हमें पता है कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है। एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा, देखिए मान के चलिए कि सिलेंडर बना किससे है, ये सिलेंडर बना है सिक्कों से। कैसे बना है, सिक्के। हमने बहुत सारा सिक्कों को एक के ऊपर एक अगर हम लोग ऐसे रख देते हैं तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सिलेंडर की तरह। ठीक है, वो कैसा बनेगा, सिलेंडर की तरह। तो सारे सिक्कों का अगर हम लोग एरिया को ऐड कर देते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तब एक सिक्के का अगर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें कितने सिक्के हैं, इसमें कितने सिक्के हैं पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा ना। तो जितने भी सिक्के हैं अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो हम लोग मान के चलेंगे इसमें कितने सिक्के हैं, एच सिक्के हैं। एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, तो एच नंबर ऑफ सिक्के है। तो अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक है, उसी तरह से अगर सरफेस एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया और साइड का जो एरिया सरफेस है वो। तो हमें पता है ऊपर वाला जो पार्ट है वो सर्कल की तरह होगा, तो क्या होगा उसका एरिया, पाई आर स्क्वायर। बेस का जो एरिया है वो कैसा होगा, वो भी पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो सरफेस है, टोटल सरफेस, तो कैसे पता चलेगा टोटल सरफेस, तो हमें पता है एक सर्कल का अगर सरकमफेरेंस, एक सर्कल का सरकमफेरेंस अगर 2 पाई आर है, तो वैसे इसमें कितने सर्कल हैं हमें तो नहीं पता, तो मान के चलेंगे उसमें एच नंबर ऑफ सर्कल्स है। सो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, साइड का सरफेस मिल जाएगा। तो हमारा जो टोटल एरिया है वो कैसे निकलेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर कैसे क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2 पाई आर एच। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लें तो इस वाले पार्ट में आर बचता है और इस वाले पार्ट में एच बचता है। तो यही हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यही अगर हम लोग सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, जो कि ये साइड का पार्ट है, अगर सिर्फ इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो कौन सा होगा, ये होगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर सिर्फ लेटरल निकालना हो तो ये, अगर टोटल निकालना हो तो ये सारे को ऐड करते हैं। अगर सिर्फ बेस और लेटरल निकालना हो तो एक ये और एक ये, इन दोनों को ऐड करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कोन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कोन। ओके, कोन। तो जो कोन होगा ये क्या होगा, ये कोन किस तरह का होता है, देखिए मान के चलिए एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर से अगर हम लोग इस तरह से
इस सिलेंडर में कितने कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो कितने कोण बन रहे हैं, 3। तो एक कोण का वॉल्यूम क्या आएगा, अगर हम लोग पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का, जो कि क्या था हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर हम लोग 1/3 कर दें, क्यों 1/3 कर रहे हैं, क्योंकि इस सिलेंडर को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। तो अगर सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम को अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलता है, एक कोन का वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। अब इस कोन का जो लेटरल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पाई आर एल, ये आएगा पाई आर एल। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो बेस को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, पाई आर, और एल प्लस आर बचेगा। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो ये नोट कर लीजिए।